अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम। ठीक हो गया। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने टाइम में ये देखनी है कि हम लोगों के पास टाइम लिखने के कितने तरीके हैं। हाँ भाई, कितने तरीके। एक हमारे पास है टाइम लिखने का 12 आवर क्लॉक में। ठीक है। एक है हमारे पास 24 आवर क्लॉक। अच्छा, एग्जामिनर ज्यादातर हमसे इस क्लॉक की बात कर रहा होता है, ये बात याद रखें। लेकिन हम लोग अपना 12 आवर क्लॉक के कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखेंगे ताकि कभी भी हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 24 आवर क्लॉक के तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखने ही रखने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आते हैं आगे। अब वो कहता है कि 12 आवर क्लॉक में अगर मैं लिख रहा हूं 3:25 PM। अच्छा देखो, कभी भी तुम लोग ये चीज एग्जाम में बनी हुई नहीं देखोगे तो इस चीज को आप जहन से निकाल दो। हो सकता है ये हो सकता है कुछ भी ना। ठीक है। तो 3:25 PM अगर मैं लिख रहा हूं तो इसे 24 आवर क्लॉक में क्या बोलोगे, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, और अगर मैं बोलता हूं 11:20 AM, इसे क्या लिखोगे। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं 10:45 PM, इसे क्या लिखोगे। और 3:25 ना 6:38 AM, इसे क्या लिखोगे। ठीक हो गया। तो भाई जरा जल्दी से बता दो 24 आवर क्लॉक्स में इन सबको हम लोग क्या नाम देंगे। 3:25 PM को हम लोग देखो, जब भी PM वाला होता है तो उसमें 12 ऐड कर देते, तो इट विल बी 15:25। 11:20 AM विल बी सेम एज 11:20 AM। ठीक हो गया। ऑन सीन है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है 10:45 PM। तो 10:45 PM बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा। 12 मिलाओ 22:45। ठीक है। 6:38 AM विल बी 6:38। ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन। AM हमेशा सेम रहता है, PM हमेशा डिफरेंट हो जाता है। AM कहलाता है रात वाला, रात वाले 1 से स्टार्ट होता है और सो ऑन। ठीक हो गया। ऑन सीन है। कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट बात क्या आती है कि हम लोग 24 आवर क्लॉक से इस क्लॉक में कैसे आएंगे। अगर वो बोलता है 4:28, 16:24, 15:38, 23:42। हाँ भाई देखो, अब फिर से सबसे पहले तुम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि अगर तुम लोग क्या हो 12 से कम हो तो उसे एज इट इज जाके लिख दो, बस उसके साथ AM लगा देना। ठीक है। अगर 16:24 बोल रहे हैं, अगर 12 से ज्यादा हो तो उसमें से 12 इमिट कर देना। 16 में से 12 इमिट करो तो कितना बचता है, 4। 4:24 PM, फिर PM लगाना, जिसमें से 12 इमिट किया उसके साथ PM लगेगा। ऑन सीन है। अच्छा जी, फिर क्या नेक्स्ट चीज है हमारे पास 15:38, फिर 12 माइनस करना है तो इट विल बी 3:38 और अब इसके साथ PM लगेगा। और अगर कोई भी 12 से कम होगा तो एग्जैक्टली चला जाएगा और उसके बाद AM लगेगा। 23:42 विल बी 11:42 और PM लगेगा। ठीक हो गया भाई। ऑन सीन है। कोई कंफ्यूजन। ये बचपन की चीज जरा हमने क्लियर कर ली। आई होप तुम लोगों को 24 आवर क्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, 24 आवर क्लॉक में 00 जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली 00 होता है हमारे पास 12 AM। ठीक हो गया। ऑन सीन है। 00 होता है रात के 12। ठीक हो गया। और सुबह के 12 हमारे पास क्या होते हैं, 12 ही होते हैं 24 आवर क्लॉक्स में। एंड देन 1 13 एंड देन 14 15 16 कहां तक जा रहा होता है, 23 तक जाता है। और 23 के बाद 24 नहीं आता, 23 के बाद 00 आता है। ऑन सीन, रात के 12 00 हैं 24 आवर क्लॉक में। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। आज जो आगे चलते हैं।
अब हम लोग कुछ सीखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, टाइम की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अल्लाह वाला करे, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रुको इसे जरा इस तरह कर लेते हैं कि पहले अराइवल टाइम, डिपार्चर जर्नी टाइम एंड डिपार्चर टाइम। है ऐसा नहीं, अराइवल टाइम, जर्नी टाइम एंड डिपार्चर। ठीक हो गया। तो अल्लाह वाला करे, अराइवल टाइम का फॉर्मूला होता है जर्नी टाइम डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। जर्नी टाइम का फॉर्मूला होता है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, और डिपार्चर टाइम का फॉर्मूला होता है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो ये फॉर्मूले तुम लोगों को आई होप कुछ याद बात नहीं करना है, ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें मैंने फॉर्मूलों की उसमें लिख दिए ताकि हम लोगों के पास क्वेश्चंस बन सकें कुछ इसके। तो भाई अब मैंने कहा मैं एक जर्नी पे निकला हूं जिसका अराइवल टाइम है 13:45 और जर्नी टाइम है 12:25। ठीक है, अच्छा जर्नी टाइम लिखने का तरीका कुछ यूं होता है 12 आवर 25 मिनट्स। ठीक है, और मैं कह रहा हूं डिपार्चर टाइम निकालना है, तो डिपार्चर टाइम का फॉर्मूला अल्लाह भला करे क्या है, अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। तो 13:45 में से माइनस कर दूंगा 12:25 ऑन सीन है। तो भाई 45 में से 25 माइनस किए तो 20 बच गया, और 13 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया। तो बेसिकली डिपार्चर टाइम है मेरे पास 120। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो मुझे बता दे 120। अच्छा बाद में 24 आवर क्लॉक की करूंगा क्योंकि वो 24 आवर क्लॉक में ही ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ठीक हो गया, ऑन सीन देन कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया मेरा 120। ठीक है, 120 पे मैं निकला हूं और 13:45 पे पहुंचा हूं और 12:25 मिनट की मेरी जर्नी। अच्छा जी, आगे चलते। तो जब मैं आगे गया मैंने एक क्वेश्चन किया कि अब एक करते हैं क्वेश्चन कि हम लोग कहां से निकले। डिपार्चर टाइम था हमारा 6:25 और जर्नी टाइम था हमारा 20 आवर्स एंड 80 मिनट, 20 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक हो गया। तो 20 आवर्स एंड 40 मिनट जर्नी टाइम था। तो मुझसे वो पूछ रहा है अराइवल टाइम बताओ। मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, डिपार्चर प्लस जर्नी अराइवल होता है, तो 6:25 प्लस 20 और 40, तो अल्लाह भला करे 40 प्लस 25 विल बी 65 एंड 6 प्लस 20 26। तो क्या 2665 कोई क्लॉक है? क्या 2565 कोई क्लॉक होती है? नहीं होती। ठीक है, 2565 कोई क्लॉक नहीं होती, तो इसे सुधारना पड़ेगा। अच्छा किसको सुधारो, आवर की घड़ी को सुधारो या मिनट की घड़ी को सुधारो? भाई दोनों खराब हैं तो दोनों को सुधारो। तो पहले हमेशा मिनट सही होगा। ठीक है, तो अगर मैं मिनट सही करूं तो मिनट 65 नहीं होते, तो 60 उधर चले जाते हैं, तो ये बच जाएगा 05 और वहां +1 हो जाएगा, डेट इज 2705। अब 27 नहीं हो सकता, 24 माइनस कर दो ताकि नेक्स्ट डे कह सके हम इसे, तो हम कह देंगे 0305 नेक्स्ट डे। मतलब उसी दिन नहीं पहुंचा, एक दिन बाद पहुंचा और अगले दिन 3:05 पे पहुंचा, पिछले दिन 6:25 पे निकला था। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ऑन सीन है, अगले दिन 3:05 पे वो यहां से निकला है। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक जगह में पहुंचा, अराइवल टाइम था 16, 18, 25 और डिपार्चर टाइम था मेरा
2030 2015, तो जरा मुझे बताओ कि मैं जर्नी टाइम कैसे निकालूंगा। तो तुम लोगों ने मुझसे कहा कि सर फॉर्मूला है जर्नी टाइम का अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। मैंने कहा अच्छा, तो अराइवल लिखा 1825 और डिपार्चर लिखा 2015। तो अब मैंने कहा क्या किया जाए भाई, सबट्रैक्ट करें, करते हैं भाई। 25 में से 15 निकाल दो, निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। अच्छा जी एक काम करते हैं, जरा इसे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग ये सारे काम देख सकें। 45 40, ठीक है। तो 25 में से जरा 45 निकाल नहीं सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कर दूंगा 17 और इसे मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसे मैं 60 प्लस 25 डेट इज 85, ठीक है। अब 85 में से 45 माइनस किए तो 40 आ जाएगा। अब क्योंकि 17 में से भी 20 माइनस नहीं हो सकता, तो 17 को भी कैरी लेना पड़ेगा। तो 17 कैरी लेगा पूरा एक दिन, जैसे मिनट ने कैरी लिया पूरा एक आवर, दैट इज 60 मिनट्स, राइट। ठीक हो गया। तो इस तरह ये भी पूरा एक दिन कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 17 दैट विल बी 41 आई थिंक, राइट। तो 41 माइनस 20 85 माइनस 45, ठीक हो गया। तो 41 माइनस 20 विल बी 21 एंड 85 माइनस 45 ये विल बी 40। विल दी journey time will be 21 hours and 40 minutes on season. Journey time will be 21 hours and 40 minutes. ठीक है, आई होप यहां तक की बातें सबको क्लियर होंगी। ऑन सीजन कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 2 क्वेश्चन इसके करेंगे तो इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी चलो शुरू करते हैं। The time difference between Brunei and London is 7 hours. So when it is 19 in Brunei, it is 12 in London. ठीक है भाई, 7 घंटे का डिफरेंस है, लंदन पीछे है, ब्रूने आगे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो आगे वाला होगा उसको हम लोग यूं कर लेंगे और जो पीछे वाला होगा उसे हम लोग यूं कर लेंगे। ठीक है, आगे पीछे का हमें पता होना चाहिए। ठीक हो गया। When it is 3:30 in Brunei, what is the time in London? भाई ब्रूने आगे है, लंदन पीछे है, तो 3:30 से 60 घंटे पीछे जाओ। अब तुमने कहा सर कैसे जाएं? मैंने कहा माइनस कर दो, 3:30 में से 7 माइनस कर दो, तो 7 ये 30 ही रहा, 3 में से 7। अब तुम लोग कहो सर 3 में से 7 माइनस होता ही नहीं है। अच्छा जी, 3 में से 7 माइनस नहीं होता, कोई मसले की बात नहीं है, 3 को काटो और 3 की जगह 27 लिख दो। कहो सर कैसे लिख दें 27? भाई देखो अभी पीछे पढ़कर आए हम लोग, क्या पढ़कर आए कि जब भी हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला माइनस जिससे करना है वो छोटा होगा, तो हम उसे 24 आवर्स का पूरा क्या देंगे, कैरी देंगे। 24 आवर्स पूरे उसको कैरी लाके देंगे, तो 24 + 3 27 होता। तो 27 मेरे पास -7 किया तो 20:30। तो मतलब ये कि 20:30 हमारे पास हो रहा होगा लंदन में टाइम। ठीक हो गया। एन एयरक्राफ्ट लीव ब्रूने एट 6:30 PM लोकल टाइम, ब्रूने के लोकल टाइम 6:30 PM पे छोड़ के जा रहा है। अच्छा 6:30 PM पे छोड़ के जा रहा है, तो जरा जहन में ज़हनशी कर लो कि 6:30 का मतलब होता है 18:30 इन 24 आवर क्लॉक्स। इट अराइव्स इन दुबई एट 10 PM। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन 24 आवर क्लॉक में ही होती है। ठीक है, अगर 12 आवर क्लॉक में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने बैठोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, तो 18:30। अच्छा, इट अराइव्स इन दुबई एट 10 PM। दुबई पहुंचा 10 PM लोकल टाइम, 10 PM लोकल टाइम दुबई। ठीक है, दी फ्लाइट टुक 7.5 hours। ठीक है, इतना उसने टाइम लिया।
तो कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन दुबई एंड ब्रूने, दुबई एंड ब्रूने के बिटवीन टाइम डिफरेंस वो हमसे पूछ रहा। अच्छा जी, तो अब मैंने कहा कि 1830 पे वो पहुंचे दुबई में, उस वक्त हो रहे हैं 10, मतलब 10 PM का मतलब हो गया 22, ठीक है। और दी फ्लाइट टुक जो उसने की थी वो 7.5 मतलब 7:30 की थी, 7 hours 30 minutes, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मैं सिंपल इन दोनों को माइनस नहीं कर सकता टाइम डिफरेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ही वक्त के टाइम नहीं है, ठीक है। एक ही वक्त का टाइम बनाने के लिए मैं क्या करूं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मेरे पास है अराइवल टाइम, भले दुबई का लोकल टाइम है, और ये मेरे पास है डिपार्चर टाइम, भले ब्रूने का, ठीक है। अगर दोनों अराइवल टाइम हो गए मेरे पास या दोनों डिपार्चर टाइम हो गए मेरे पास, तो मैं 2 मिनट में तुम लोगों को टाइम डिफरेंस बता दूंगा दुबई और ब्रूने का। लेकिन जरूरी ये है कि दोनों एक ही चीज में हो, या तो दोनों अराइवल हो या तो दोनों डिपार्चर हो, ठीक है। तो अब तुम लोग बताओ, दोनों का अराइवल कर दूं, दोनों को डिपार्चर कर दूं, खैर मर्जी है तुम लोगों की, जो चाहो कर सकते हो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, हम लोग ब्रूने को अराइवल कर देते हैं, तो ब्रूने में अराइवल जर्नी टाइम मिला के होगा, तो 1830 प्लस 7:30, तो इट विल बी 00 और उधर 1 कैरी, तो ये हो गया हमारे पास 8 प्लस 18 हो जाएगा 26, तो 26 कोई भी टाइम नहीं होता, तो हम लोग लिखेंगे 4 नहीं 2, ठीक है। तो बेसिकली ब्रूने के कौन से, ब्रूने के हमारे पास कौन सा टाइम कहलाता है ये, लोकल टाइम, ब्रूने के लोकल टाइम के मुताबिक 2 बजे दुबई पहुंचा है, और दुबई वाला टाइम कह रहा है कि 22 बजे पहुंचा है। तो दुबई और ब्रूने का टाइम डिफरेंस समझ आ रहा है कुछ? दुबई कह रहा है कि मेरे पास पहुंचा है 22 पर, ब्रूने कह रहा है कि तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए था इसे मेरे लोकल टाइम के मुताबिक 2 पर। तो ऑब्वियस सी बात हो गई, यही डिफरेंस है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस आ गया लोकल टाइम, ये दोनों ही हमारे पास अराइवल टाइम है, और दोनों लोकल टाइम है, ये ब्रूने का लोकल टाइम है और ये दुबई का लोकल टाइम। तो मतलब ये दोनों टाइम वो हैं जो एक ही वक्त में हो रहे हैं, ब्रूने में इस वक्त 2 बज रहे हैं, दुबई में इस वक्त 22 बज रहे हैं। तो अल्लाह भला करे टाइम डिफरेंस कितना आ गया, तो हम कहेंगे टाइम डिफरेंस ये आ गया कि हमारे पास 2 2 4 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ गया। अब कुछ बच्चे परेशान कहेंगे सर 4 आवर्स का टाइम डिफरेंस कैसे आ गया, देखें 22 और 2 में तो 20 घंटे का फर्क होना चाहिए। भाई 20 घंटे का फर्क क्यों लूंगा मैं, ये 2 हमारे पास उधर अगला दिन शुरू हो चुका है, यहाँ 22 हो रहे हैं, यहाँ पे अगला दिन अभी शुरू नहीं हुआ, समझे। तो बेसिकली ब्रूने 4 घंटे आगे है, 4 आवर्स अहेड, बल्कि सीधा लिखते हैं दुबई इज नहीं, ब्रूने इज 4 आवर्स अहेड देन दुबई, ठीक है। उसमें 2 अगला दिन शुरू भी हो गया ब्रूने में, दुबई में अभी 22 बज रहे हैं, मतलब अभी 2 घंटे बाद शुरू होगा, और फिर 2 घंटे को, तो 4 घंटे का टोटल हमारे पास फर्क आ रहा है। तो ब्रूने इज 4 घंटे अहेड देन ब्रूने। आई होप ये बात तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। ऑन सीन है। एक और क्वेश्चन है डिफरेंट नेचर का, थोड़ा सेम नेचर नहीं है इससे, थोड़ी डिफरेंट नेचर डाली है मैंने। कहता है फरीदा ट्रेवल्स फ्रॉम लंदन टू एस्टना, द टाइम in Astana is 4 hours ahead of the time in London. So when it is 10 in London, the local time in Astana is 15. Astana आगे, Astana के आगे एरो बना लो, ठीक है। लंदन पीछे है, 5 घंटे का फर्क। She flies from London to Moscow and then from Moscow to Astana. लंदन से मॉस्को गई और मॉस्को से एस्टना गई, ठीक है भाई।
तो लंदन से जब मॉस्को गई और मॉस्को से एस्टना, दी फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25, अच्छा लीव लंदन की 12:25 लोकल टाइम पे, एंड टेक्स 4 आवर्स टू रीच मॉस्को, ठीक है। फ्राइजा वेट 4 and 30 minutes in Moscow for the flight to Astana. She arrived Astana at 15:25 local time, Astana का local time. How long did flight take from Moscow to Astana? बड़ा ही घुमा रहा है ये सवाल, ठीक है, लेकिन घूमना नहीं है। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो हो क्या रहा है। तो भाई हो ये रहा है कि मैं लंदन से चला हूँ और मेरी कनेक्टेड फ्लाइट है, मैं पहले मॉस्को जाऊंगा, मॉस्को में 4.5 घंटे रुकूंगा, ठीक है, फिर मॉस्को से मुझे एस्टना के लिए फ्लाइट मिलेगी, फिर एस्टना वो मुझे पहुंचाएगी 5:25 पे, जो कि एस्टना का लोकल टाइम, ठीक है। मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सर ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां से ट्रेवलिंग हो रही हो 2 जगहों के बिटवीन, तो तुम लोग जल्दी से ना किसी एक के टाइम डिफरेंस में आ जाया करो, किसी एक के टाइम लोकल टाइम में आ जाया करो, या तो अपना डिपार्चर और अराइवल दोनों ही एस्टना के टाइम में डाल दो, या अपना डिपार्चर और अराइवल दोनों ही लंदन के टाइम में डाल दो, ठीक है। ये 5:25 अराइवल टाइम है एस्टना का, ठीक है, और हमारे पास ऊपर 12:25 लंदन का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, तो या तो दोनों को अराइवल एक ही उसमें कर दो या दोनों को डिपार्चर एक ही उसमें कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, क्योंकि एस्टना पहुंच रहा है ना, तो एस्टना का टाइम लेते हैं। तो मैंने कहा भाई लंदन का डिपार्चर जो है ना, वो लंदन का डिपार्चर है, उसे एस्टना के डिपार्चर में लाओ। तो एस्टना का डिपार्चर क्या हो जाएगा, एस्टना 5 घंटे आगे था, तो 12 को 5 घंटे कम करो तो कितना होता है, 12 - 5, इट विल बी 7। नहीं, कौन आगे था, एस्टना 5 घंटे आगे, सॉरी लंदन पीछे, तो ऐड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 17:25। मतलब एस्टना के मुताबिक यहां लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू एस्टना डिपार्चर टाइम is 17:25 एंड अराइवल टाइम भी किसके अकॉर्डिंग है, एस्टना के अकॉर्डिंग 05:25 ऑन सीन है, तो दोनों ही एस्टना के मुताबिक हो गए, लेकिन डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बीच में मॉस्को में उसने वेट भी किया। चलो अब शुरू करते हैं। तो 17:25 पे निकल गया भाई लंदन से, मॉस्को पहुंचा 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे अगर मैं ऐड करूं इसमें तो ये हो जाएगा 21:25। अच्छा सब एस्टना का टाइम है, 21:25 भी एस्टना का टाइम है, क्योंकि सब अब एस्टना के टाइम में आ गए। तो 4 घंटे प्लस किए, मॉस्को में 21:25 पे मॉस्को पहुंचा अकॉर्डिंग टू एस्टना टाइम, ठीक है। 4.5 घंटे यहाँ वेट करेगा, तो वेट 4/1/2 4.5 घंटे, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 घंटे इसमें मिलाओ तो 25 और 30 मिलाओ तो 55। अब तुम लोग कहो सर 25-55 तो कोई टाइम होता ही नहीं है, भाई 25-55 बिल्कुल टाइम नहीं होता, ठीक है। अभी देख लेते हैं, लेकिन जब 4.5 घंटे वेट कर लिया उसने, फिर उससे फ्लाइट मिली, कहाँ के लिए, एस्टना के लिए। अब ये वाला टाइम हमें नहीं पता, और फिर वो एस्टना पहुंच चुका है। डिपार्चर टाइम फ्रॉम मॉस्को, ये मॉस्को से डिपार्चर ले रहा था, और एक्स टाइम लगा एस्टना पहुंचने में। तो एस्टना का अराइवल पता है, एस्टना का अराइवल क्या है भाई, 5:25 एस्टना का अराइवल है, और एस्टना का डिपार्चर है 25:55। तो मैंने कहा पहले तो 25:55 को जरा सही कर लो, 25:55 को सही किया तो 55 बिल्कुल भी सही था, 25 को सही किया, 24 हटा दिया तो 01:55 में मॉस्को से चल रहे हैं साहबजादे, और पहुंच रहे हैं हमारे पास एस्टना 05:25 पे। तो अल्लाह वाला करे इन दोनों टाइम्स को अगर मैं माइनस करूंगा तो 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम जो उसने एस्टना से मॉस्को जाने के लिए लिया। 05:25 माइनस 01:55, क्योंकि 25 में से 55 नहीं माइनस हो सकता, तो 04 और इट बिकम 85, तो ये बिकम 0, ये बिकम 30 और ये बिकम 03। तो 3 घंटे
30 मिनट्स वो ले रहा है मॉस्को से चलते हुए एस्टना पहुंचने में। मॉस्को से एस्टना पहुंचने में 3 घंटे 30 मिनट ले रहा है फ्रॉम मॉस्को टू एस्टना। हाँ बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ था लेकिन हमने देख लिया। आई होप तो गलती नहीं की होगी इसमें हम लोगों ने। ऐसा ही है, कोई मसला मसाइल नहीं है। बता दो मुझे अगर कोई मसला है तो। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।